हेलो एवरीवन। तो आज एक बार फिर से हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर से डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम आंसर क्वेश्चन तो हम करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो 4 से 6 नंबर में आएगा, तो अच्छे सबको करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे पिछली वीडियो में बताया था ना कि पूरा स्टेप बाय स्टेप करना, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सब लोग एक काम करना कि क्या करना, पेन और कॉपी लेकर बैठना। जो क्वेश्चन दिखाया जाएगा उस क्वेश्चन को देखना करने आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे, तो साथ में नोट भी करते रहना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना, पहले हम क्वेश्चन करवा देंगे, समझ लेना, क्वेश्चन लिख लेना, फिर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को बिना देखे फिर करोगे। मेरे साथ साथ मत करना, क्वेश्चन दिखेगा उसी टाइम देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे। मेरे करवाने के बाद जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत, ठीक है, तुरंत ही आधे घंटे 1 घंटे बाद उस क्वेश्चन को तुम्हें फिर से दोबारा खुद से करना है। ऐसे करना है, मतलब 2 बार करना है। एक बार हम करवाएंगे तब देखना है कैसे पूरा प्रोसेस है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है, कैसे लिख रहे हैं, सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके बाद जब खत्म हो जाए वीडियो तो बाद में तुम्हें क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिखेगा, पता ही है ना, स्क्रीन पे दिखेगा, तुम्हें क्वेश्चन को देखना है और सोचना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बताओ। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक संबंध है, ठीक है, n क्रॉस n में है। ठीक है, एक संबंध है r है, जिसमें बोला है कि जो ये AD है क्या है, PC के इक्वल है। ठीक है, ऐसा एक संबंध है। तो तुमको बताना है कि संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अब बताओ तुल्यता संबंध किसे बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वह संबंध जो सममित भी हो, मतलब स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये हम मानते हैं कि चलो तुम लोग को सबको पता होगा कि हाँ स्वतुल्य किसे कहते हैं। स्वतुल्य मतलब क्या होता है, जब सेम टू सेम वाला आता है। ठीक है, मतलब 1,1 2,2 3,3। ठीक है, डिफरेंस तो याद होगा ही। ठीक है, फिर सम्मित में क्या होता है, जब सम्मित वाला मतलब उल्टा आता है, जब अगर 1 3 आ रहा है तो 3 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ, वो सम्मित वाला केस होता है। और संक्रामक में क्या होता है, AB तो BC तो AC के रिलेशन बनना चाहिए, ये सब। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसको देखो। देखो तो देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि n क्रॉस n। ठीक है, इस n क्रॉस n में एक संबंध है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बस। ठीक है, बोला क्या है कि अगर ये A, B है, ठीक है, इसका संबंध किससे है, C, D से। ठीक है, तो इसको मतलब क्या है, अगर ऐसे 2 अवयव है, मतलब देखो ये n क्रॉस n है, देखो n क्रॉस n का मतलब ये हो गया कि तुम जब भी लोगे तो ये एक पेयर में लोगे। क्यों, क्योंकि ये क्रमित युग्म होगा ना गुणा के रूप में, तो ये AB ऐसा होगा। अभी तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि A और B, बस A और B, तो A का B के संबंध नहीं। अब यहाँ पे क्या है, n क्रॉस n है, मतलब 2 अवयव होंगे, ऐसे बोल सकते हो समझने के लिए कि हाँ एक क्रमित युग्म का दूसरे संबंध। ठीक है, अब A का भी संबंध नहीं है, मतलब इस AB का इस CD संबंध होगा, ये चीज, मतलब ये पूरा एक होगा, ये पूरा एक की तरह काम करेगा ऐसे। तो कैसे बोला है कि जो संबंध है कुछ इस तरह है, ये कुछ इस तरह डिफाइन है। कैसे है कि A का D से मल्टीप्लाई, ये संबंध ऐसे है कि A का D से जो मल्टीप्लाई होता है B से C के मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है, ये संबंध इसका है। ठीक है, ये संबंध है कि अगर ऐसे कोई अवयव लिखते हो इधर वाला, तो पहला का इससे और इसका इससे जो मल्टीप्लाई बराबर होता है, ये इसका संबंध बताया है। अब हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना, छोड़ देखो, अच्छा फिर से दिखा देते हैं। मतलब वही हम क्वेश्चन ही लिखे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हाइड कर दिए, देख लो आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ही लिखे थे, क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, आप देखो जब सॉल्यूशन करेंगे वो लिखवा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो अब अगर सॉल्यूशन करवाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ तो मेरा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था कि n क्रॉस n में एक संबंध R है, ऐसे है कि AD बराबर BC है, और तुम्हें से सिद्ध करना क्या है कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लगा दे रहे, फिर से क्वेश्चन में दिखता रहे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। बताते ना कि पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, सबको पता है ना, पहले क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं बताओ, कि हमको पता है कि जहां पर AB था, अगर AB होता था, देखो वहां पे क्या था, A और B था। अब लेकिन यहाँ पे तुम सोचना कि ये पूरा A है, ये पूरा B है, तो क्या करते थे कि B की जगह भी A रख देते थे। ठीक है, तो मतलब ये A है, ठीक है, ये AB है, ये R में बिलोंग कर रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A से D, पहले बता दें, पहले संबंध जो था उसको लिख लो, फिर B से C, ये संबंध है। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, हमको ये दिखाना होता है कि क्या जो A का B से संबंध वही A का I से संबंध है, मतलब A की जब B की जगह भी A रख देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि जो ये B है, ये B है ना, इसकी जगह भी क्या रख दो, A रख दो, तो देखो क्या दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर AB है तो यहाँ पर भी AB रखो, तो जब AB रखोगे तो क्या होगा, इसकी जगह भी A, इसकी जगह भी ये होगा ना। तो तुम्हें ये चेक करना है कि जो ये A, B है, ठीक है, क्या इस A, B के बराबर होगा, करके देख लो। A का इससे मल्टीप्लाई, A का इससे, तो AB इसका इससे मल्टीप्लाई B है, क्या इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ना।
तो बोलोगे हाँ ये बराबर तो होगा ही ना, ए बी बराबर बी ए होगा ना। देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये ध्यान देना, ए का बी से फिर बी का ए से, यही संबंध है ना। देखो जो संबंध है, देखो ए का किससे मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी डी का, मतलब ए का डी से, मतलब पहले वाले का चौथे से, ए का डी से मल्टीप्लाई हुआ है और इसका इससे, मतलब ऐसे ही फलन नहीं है, मतलब ऐसे जो संबंध होगा ऐसे डिफाइन होगा, तो वही चीज लिख दी है। ठीक है, अब बताओ दोनों बराबर है, दोनों बराबर है हाँ, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए संबंध आर क्या है, सतुल्य है। संबंध आर क्या है, सतुल्य है। ठीक है, ये चीज ऐसे है। ठीक है, अब बताओ दूसरा चेक करते हो। देखो दूसरा सममित में क्या होता है, दूसरा जो सममित होता है हम देखते हैं कि अगर जो ए का बी से संबंध है, ठीक है, जो ए का बी से संबंध है वही बी का ए से होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो ए और बी पूरा एक साथ है, मतलब इसका जो इससे संबंध है उसका संबंध होना चाहिए, मतलब इसका दोनों स्थान बदल देते हैं ना। स्थान मतलब इसके जगह ये, इसके जगह ये रख के लाना होता है कि वो आ जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, जो संबंध लिखा है तो बार बार संबंध लिखना पड़ता है, ऐसे देखो तुमको सॉल्यूशन तुमको ऐसे करना है। इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू डी बराबर किसके, b इंटू सी के। अब हमको क्या करना होता है, बदल के दिखाना होता है कि जो इसका संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे, मतलब इसको पीछे लेके उसको लेके जाओ, ये करता है ना। देखो अब जो चीज लिखा है इसको वैसे लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, इसको उधर करते इसको उधर कर दिए। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि सममित का नियम पता है ना। तो यहाँ पे करके बाद देखो कि अगर ये ए है बी है तो सममित में क्या होना चाहिए, सममित में सी कॉमा डी बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग मतलब संबंध होना चाहिए ए कॉमा बी से, ये होना चाहिए तभी सम्मित होगा। तो ये तो हमको दिया था, ये हमको लाना है कि सी कॉमा डी संबंध है ए कॉमा बी से। ठीक है, इसका मतलब क्या, सी का बी से मल्टीप्लाई होगा, सी का बी से मल्टीप्लाई होगा और डी का ए से होगा, तो हमको लाना है। तो देखो बी का सी से मल्टीप्लाई हुआ है और हमको दिखाना क्या है कि सी का बी से मल्टीप्लाई। देखो तुम्हें दिमाग में, देखो जब तुम कोई चीज प्रूफ कर रहे हो तो जब तुम प्रूफ कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ 2 स्टेप बाद ये होता है, तो मतलब हमको ये चीज लाना है तभी ये चीज प्रूफ होगा। तो हमको पता है कि जब हमको सम्मित प्रूफ करना है तो सम्मित मतलब ये है कि सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी होना चाहिए। ठीक है, और इसका होने का मतलब क्या है कि सी का बी से गुणा होना चाहिए और डी का ए से गुणा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सम्मित हो पाएगा। क्योंकि ये तो हमको दिया ही है, पढ़े होगा ना सम्मित है कि अगर जो ए का बी से संबंध होता है ऐसे है तो बी का ए से होना चाहिए, उसी का उल्टा। ठीक है, वहां पे तो केवल एक एक था, लेकिन यहाँ पे 2 पेयर बना है, मतलब पेयर की तरह। तो पेयर की तरह सोचो कि इसका इससे संबंध तो इसका इससे संबंध होना चाहिए। ठीक है, वही चीज है। अब बताओ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि देखिए देखो सी गुणे बी, यहाँ पे क्या डी गुणे ए। अब देखो पहला गुणे चौथा हो जाएगी नहीं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये है, देखो ये सी है, ऐसे लिख सकते हो सी कॉमा पहला वाला, ये क्या है चौथा वाला, इसका मतलब क्या है यहाँ पे चौथा वाला। वो साफ साफ दिखेगा ना कि ये पहला वाला होता है, ये चौथा वाला होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला तीसरा वाला, ये दूसरा वाला ये तीसरा वाला, दिख रहा है, तो होगा कि नहीं। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या कि पहला और ये चौथा हो गया, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा हो गया, बीच में संबंध आ रहेगा ही, हो गया। बताओ कोई दिक्कत। देखो अगर ये ऐसे दिया था, अगर ए बी संबंध है सी 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 डी से, तो कैसे लिखे थे कि ए का डी से बी का सी से, मतलब पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से, हो गया था। तो उसी तरह अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको भी तो ऐसे हम समझ सकते हैं ना कि अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब पहला चौथा ये है और दूसरा तीसरा ये है, तो पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, हो गया, संबंध बन गया। इसका मतलब क्या कि आर सम्मित है, यहाँ लिख दे संबंध। ठीक है, यहाँ पे लिखो, लिख रहे हैं संबंध आर। ठीक है, संबंध आर लिखे, संबंध आर सम्मित है। ठीक है, समझ जाओगे ना। ठीक है, अब बताओ संक्रामक चेक करना है, क्या चेक करना है, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि जो ए का बी से, बी का सी से, तो सी का ए से होना चाहिए, मतलब ए का सी से होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड में देखो क्या करेंगे, मतलब क्या कि ए कॉमा बी इसका संबंध है सी कॉमा डी से, सी कॉमा डी से एक और लेंगे ना, और क्यों देखो ए से, देखो ये ए बी हो गया, उसके बाद सी और डी हो गया। देखो बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कि ऐसे कैसे चल रहा है उसमें। तो देखो बात है कि हम लोग पढ़े थे केवल सिंगल सिंगल वाला, यहाँ पर डबल वाला आ गया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रैक्टिस करना था, सोचना कैसे चल रहा है। देखो ना कि ए का बी से हो गया, अब बी का सी से करेंगे तो मतलब ये मेरा पूरा बी की तरह है। ठीक है, तो सी कॉमा डी का संबंध किससे हो जाएगा, ई कॉमा एफ से हो जाएगा, इसमें दो का बनेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है,
अगर ये संबंध, इसका मतलब क्या कि ए गुणे डी, ये बोलोगे ना, ए गुणे डी बराबर क्या, बी गुणे सी, इसको ऐसे बना लो। और इसका मतलब क्या, अगर ऐसे है तो सी का एफ से, ये बोलोगे ना, सी का एफ से और डी का ई से, समीकरण लो। ठीक है, अब दोनों का गुणा कर दो, लिख दो समीकरण 1 2 का गुणा करने पर गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो एलएचएस का एलएचएस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी, ए इंटू डी इंटू में क्या, सी इंटू एफ, एलएचएस का एलएचएस होगा। देखो इधर वाला इधर से गुणा हो जाएगा, उधर वाला उधर से गुणा होगा, तो बी गुणे सी और डी गुणे ई। अब देखो जो कट रहा है काटो, कुछ कट रहा है, देखो सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए गुणे एफ बचेगा बराबर क्या बचेगा, बी गुणे ई बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, इसका मतलब देखो ये बोल सकते हो ना, देखो ये क्या है, पहला वाला है, ये चौथा वाला है, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, इसको ऐसे लिखो कि ये तो मेरा पहला वाला होगा, ये दूसरा वाला है। देखो पहला चौथा होता है, देखो गुणा कैसे किए थे कि पहले का चौथे से गुणा होता है, सोचो ना ऐसे बना लो, पहले का चौथे से मतलब ये एफ है, चौथा वाला एफ है, फिर दूसरे का तीसरे से मतलब ये दूसरा है, ये तीसरा है, बीच में संबंध क्या है, ये होगा ना, तभी नहीं आया होगा। ठीक है, देखो उल्टा कर रहे थे, देखो जैसे अगर यहाँ पे अगर हमको ये चीज पहले दिया था, अगर ए बी का संबंध सी डी से दिया था तो बोले थे कि ए का डी से, बी का सी से, ये इसका संबंध है। तो वही चीज अगर ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो पहला चौथा दूसरा तीसरा बन गया संबंध, क्योंकि बराबर तो है ना, इसका मतलब इसका संबंध है, तो बोल सकते हैं अतः यह संबंध आर संक्रामक है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर साइन लगाएंगे, इसलिए क्या है, संक्रामक है। अब जब संक्रामक हो गया तो तुम बताओ, अगर कोई संबंध सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा ना। तो बोलेंगे अतः, लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, हाँ, आर तुल्यता संबंध। बताओ किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, देखो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी होगा, हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये ए बी सी डी आ गया, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो सिंपल वाला क्वेश्चन किए हैं, केवल ए का बी से, बी का सी से, एक्स का वाई से, ऐसा किए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किए नहीं है। ठीक है ना, तो देखो बताया नहीं, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो टफ मिलेगा ही। ठीक है, ऐसा 4 नंबर फ्री में तो मिलने वाला है नहीं वैसे भी, तो थोड़ा सा तुमको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना पड़ेगा, समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करना, अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार ट्राई करना कि हाँ चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करवाएंगे, तब उसका थोड़ा समझ में आए। ठीक है ना, तो करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सब लोग देखो, ये बताओ, देखो उसी तरह सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या था, गुणा था, उसमें क्या क्या है, प्लस है। बताओ, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो, और देखो हम बोले ना कि अभी देखो समझ लो, एक बार फिर से बैठ कर खुद करना अकेले में। ठीक है, इस वीडियो को देख के समझना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो दोबारा एक बार फिर समझना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ट्राई करना कि हम कर ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, अब देखो इसमें जो तुमको संबंध बोला है, एक संबंध बोला है कि सिद्ध कीजिए एक समुच्चय n क्रॉस n। अब देखो जहां पर भी अगर n क्रॉस n आ गया, इसका मतलब वो क्रमित युग्म वाला बनेगा, क्रमित युग्म वाला, समझ रहे हो ना, क्रमित युग्म बनेगा, ये ध्यान देना। एक संबंध R है, तुमसे बोला है कि जो संबंध R है वो a प्लस डी है बराबर b प्लस सी है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब पहला का चौथा से प्लस और दूसरा का तीसरा से प्लस, उसमें क्या था, गुणा था, उसमें प्लस था, सेम टू सेम है। कर लोगे तो हम करके बताते हैं कैसे करोगे। अब देखो लिख रहे हैं, देखो हम डायरेक्ट करवा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि पहले चेक करते हैं सतुल्य है कि नहीं। सतुल्य कैसे चेक करते हैं, देखो अगर हमको दिया है कि ये अगर ए बी है, ठीक है, अगर ये ए बी है, अगर ये आर से है, संबंध आर से सीधे जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि ए बी सी डी, तो क्या है कि ए प्लस डी, मतलब पहला वाला चौथा वाला और दूसरा वाला तीसरा वाला, इन दोनों का प्लस क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बताओ सतुल्य में क्या करते हैं, सतुल्य में ये करते हैं कि जो बी होता है उसके जगह भी ए रख देते हैं। तो तुमको हम क्या बताएं, अगर तुम क्रमित युग्म वाला कर रहे हो तो देखो जो ये ए कॉमा बी है, ये तुम्हारा क्या पूरा ए की तरह है, ये पूरा क्या है बी की तरह है, तो इसके जगह पे तुमको ए रख देना है। मतलब क्या, इसके जगह पे तुमको क्या करना है, ए कॉमा बी रख देना है। तो मतलब सी के जगह ए, बी के डी के जगह भी क्या बी। अब इसको रख के देखो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या है होगा,
मतलब क्या सतुल्य होगा, सतुल्य में यही चेक करता है ना कि दोनों जगह सेम टू सेम कर दे, ए कॉमा ए, मतलब यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। अब इसको करके देखो, देखो यहाँ पे ए था, देखो डी की जगह क्या होगा, इसको थोड़ा इमेजिन करना थोड़ा सा, ठीक है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन पूरा करके बताए थे, और इसमें थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ो, एक स्टेप छोड़ के थोड़ा समझो, ठीक है। कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए कॉमा बी रखेंगे ना सतुल्य में, यहाँ पर तो ए कॉमा बी रहेगा ही, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए कॉमा बी, मतलब डी की जगह बी, सी की जगह ए। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सी की जगह क्या रखेंगे ए, डी की जगह रखेंगे बी, तो यहाँ पे रखोगे बी, बी की जगह क्या हो जाएगा, और बी की जगह तो बी रहेगा ही, ठीक है, प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा ए। समझ में आया कि नहीं कुछ? देखो हम क्या किए थोड़ा समझना, देखो हमको पता था, देखो ये संबंध दिया था, ये इसके बराबर था, देखो यहाँ तक तो केवल क्वेश्चन लिखे, यहाँ तक तो केवल क्वेश्चन लिखे। अब सतुल्य मतलब क्या होता है, सतुल्य मतलब ये होता है कि अगर ये ए बी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए बी का ए बी से संबंध होना चाहिए। तो ए बी का जब ए बी से संबंध होगा तो कैसे होगा बताओ, मतलब सी की जगह भी ए हो जाएगा, सी की जगह भी ए होगा कि नहीं। देखो यही बता रहा था ना कि सी की जगह भी ए हो जाएगा और डी की जगह बी हो जाएगा, मतलब जहां पे सी वहां पे ए रखेंगे और डी की जगह क्या रखेंगे, बी रखेंगे, ये तो था ना। तो देखो रखो, डी की जगह क्या रखे, बी रखे, और सी की जगह क्या रखे, ए रखे, तो क्या अब ये बराबर है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? हाँ, हमको पता है कि जो ए प्लस बी होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी संबंध ए कॉमा बी से होगा, ठीक है। ए कॉमा बी का संबंध ए कॉमा बी से होगा, ये नहीं बोलते थे कि ए का ए से संबंध, तो वही है ए कॉमा बी का संबंध ए कॉमा बी से, मतलब उसका खुद से संबंध होगा, तो बोलेंगे इसलिए संबंध आर सतुल्य है। बताओ कोई दिक्कत? ये चीज सब समझना। देखो वही चीज है ना, एक बार करोगे हो सकता है समझ में नहीं आए, ठीक है, लेकिन ट्राई करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आ जाए, ठीक है। अब देखो दूसरा चेक करो, सम्मित। अब बताओ सम्मित में क्या करना बताए थे, देखो सम्मित में क्या होता है कि जो ए का बी से है वही बी का एस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी का सी डी से है, तो हमको क्या दिखाना है, सी डी का ए बी से दिखाना है, ये करना है। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या हमको दिया है, तो पहले बता देना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन तुमको भी लिखना है ऐसे ही कॉपी में, बिना लिखे मत करना, अपना पेज या पेन बचाने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का डी से, मतलब ए प्लस डी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी। अब आगे पीछे कर सकते हैं, बताए देखो तो, जैसे पिछले क्वेश्चन के जैसे वही काम बी प्लस सी को इधर कर लेते हैं, ए प्लस डी को उधर कर देते हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी पता चल रहा है कि नहीं। देखो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि सम्मित में क्या होता है कि अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, उल्टा वाला। यही होता है ना कि अगर ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, उल्टा, मतलब आगे पीछे करते हैं ऑर्डर ना, ऑर्डर बदल देते हैं, वही चीज है, अवस्था बदल देते हैं। तो वही काम कर रहे थे कि अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, वही किए हैं। अब देखो हमको साफ साफ दिखाना होता है ना कि साफ साफ दिखे, तो देखो हमको पता है, तुम सोचो अगर ये ऐसे होगा तो करके देख लो, माइंड में तुम्हारे होना चाहिए ना कि क्या होता है। अगर सी कॉमा डी का संबंध अगर ए कॉमा बी से होगा तो इसका मतलब क्या कि सी प्लस बी ये होगा, तो इसका मतलब क्या, जो संबंध है इसका मतलब क्या था कि पहला का चौथा से प्लस और दूसरा का तीसरा से प्लस, ये होता है। तो तुम सोचो अगर तुमको ये चाहिए तो उससे पहले इसका मतलब क्या कि इसका सी से प्लस, सी प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब अगर ये चीज अगर हमको मिल जाएगा तो उसके जगह हम ये लिख देंगे, ये चीज ना, अगर ये चीज अगर हमको मिल जाएगा तो ये चीज हम लिख देंगे। तो वही चीज हम सोच रहे थे कि अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या हम इसको जो बी प्लस सी लिखा है इसको हम सी प्लस बी लिख सकते हैं, जो ये ए प्लस डी लिखा है, सॉरी ए प्लस डी कहाँ लिख दिए, ये सॉरी ए प्लस डी है ना, बी प्लस सी है, ए प्लस डी, हाँ ठीक है। तो इसको हम डी प्लस सी लिख देंगे, यहाँ पे डी होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डी प्लस सी लिख देंगे। अब देखो इससे होगा कि इसको हमको साफ साफ दिख जाएगा, आप यहाँ पे देखो कर रहे हैं इसको आगे, ठीक है। कि अब देखो जो सी प्लस बी है इसका मतलब पहला, ये मेरा पहला होगा, ये मेरा चौथा होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो बोल सकते हो ना कि पहला और दूसरा ये हो गया का संबंध हो गया दूसरा और तीसरा से। ये एक बार करके समझोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आ गया ना कि अगर ए बी का सीडी था तो सीडी का ए बी से हो गया, सीडी का ए बी से हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे पहला चौथा दूसरा
पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो पहला पहला चौथा चौथा दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा लिख दिए। एक बार करके समझोगे सोचोगे आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो परेशान मत होना। अभी पिछला क्वेश्चन के सेम टू सेम कोई क्वेश्चन है, आ तो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसलिए संबंध आर सममित है, इसलिए क्या संबंध आर सममित है। अब तीसरा चेक करो संक्रामक, तीसरा संक्रामक कैसे चेक करेंगे बताओ। अब देखो जैसे उसमें 3 लिए थे, संक्रामक में क्या होता है, ए बी बी सी सी ए लेते हैं कि नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ए कॉमा बी का संबंध किससे होगा, सी कॉमा डी से। और क्योंकि क्या होता है, ए का बी से, बी का सी से होता है ना, बस ये क्या है कि ये पेयर में दे दिया है, बस इसलिए हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर तुम इसको 2 बार कर लोगे, 2 बार खुद से, तो आ जाएगा, बस ये जान लेना। किसी किसी को एक ही बार में आ जाएगा। देखो पिछले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है कि नहीं, ए बी सी डी, तो सी डी ई एफ, इसमें 2 पेयर ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अब सॉल्व करो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ए बी का सी डी संबंध, इसका मतलब क्या कि ए प्लस डी बराबर किसके, बी प्लस सी के, 3 होगा। ये संबंध ऐसे नहीं बताया है कि अगर इसका संबंध इससे है तो मतलब ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा कि सी का एफ से संबंध, मतलब सी का एफ से प्लस और डी के एफ से ई के प्लस से बराबर है। अब देखो वहां पे क्या किए थे, गुणा किए थे, क्योंकि वहां पे गुणा था, यहाँ पे देखो प्लस है, तो दोनों को जोड़ दो, बोल दो क्या कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। देखो जोड़ोगे तो देखो एलएचएस का एलएचएस में जुड़ेगा, आरएचएस का आरएचएस में जुड़ेगा, यही होगा ना। तो ए प्लस डी सी प्लस एफ से जुड़ जाएगा। ये जोड़ने आता है सबको ना, कि एलएचएस वाला एलएचएस में, आरएचएस वाला आरएचएस में, क्या हो जाएगा। अब देखो कटेगा, सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा। देखो क्या बचेगा, बचेगा ए प्लस एफ बराबर क्या, बी प्लस ई। अब बताओ क्या लिखोगे, अब तुम सोचो। देखो थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान देना, जिससे समझा रहा समझना। देखो अगर ए का बी, ए बी का सी से डी से संबंध था, तो तुम क्या किए थे कि ए का डी से प्लस किए थे, मतलब पहला और चौथा प्लस किए थे, दूसरा और तीसरा प्लस किए थे। यहाँ पर ये दूसरा वाला तीसरा वाला, मतलब ये क्या था, ये पहला वाला अवयव, ये चौथा वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चीज है कि नहीं। तो वही चीज तुम सोचो कि इसका मतलब अगर ये बराबर हुआ है तो इसका मतलब ये मेरा पहला वाला होगा, ये चौथा वाला होगा, ये दूसरा वाला होगा, ये तीसरा वाला होगा। तो जब तुम इसका पेयर बनाओगे तो पहला और दूसरा का संबंध होगा तीसरा और चौथा से, ऐसा होगा कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह सेम वो गुणा वाला भी था, ठीक है, कि अगर गुणा के रूप में आ गया तो पहला का चौथा से गुणा, दूसरा का तीसरा से गुणा। तो यहाँ प्लस वाला है, पहला का चौथा हो गया, देखो ये पहला, ये चौथा, ये दूसरा, ये तीसरा। तुम्हें खुद उससे सोचना है ना कि जब अगर ऐसे था तो इसको मैं ऐसे लिखे थे कि पहला प्लस चौथा, दूसरा प्लस तीसरा। तो सेम चीज अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये पहला होगा, ये चौथा होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो इससे क्या बनेगा, तो इससे यही बनेगा ना। तो अब क्या, देखो क्या संक्रामक होगा, हाँ देखो ए बी का मतलब जो ए बी है सी डी से हुआ, सी डी का ई एफ से हो गया, तो ए बी का ई एफ से हो गया कि नहीं। हम ये देखते हैं ना कि ए का बी से संबंध, बी का सी से संबंध, फिर ए का सी से संबंध अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं संक्रामक। तो हो तो गया ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, हो गया बस। तो इसका मतलब क्या बोल देंगे, इसलिए संबंध आर संक्रामक है, अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध। बताओ किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आराम से समझने का तो प्रैक्टिस करना, एक बार में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि एक ही बार में आ जाए। नहीं आया तो दोबारा एक बार आराम से अपना माइंड फ्रेश करके शांत ढंग से बैठ के फिर दोबारा इसको देखना, समझने का कोशिश करना, ठीक है। समझने के बाद एक बार खुद से यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बिना सॉल्व किए तो आएगा नहीं, तुम्हें बिना देखे, मतलब ऐसा नहीं कि देख रहे सॉल्व करें, नहीं, बिना देखे खुद से सॉल्व करना कि अब हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका स्टेटमेंट हम सही से लिख के ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, लाइन बैलेंस पूरा प्रोसेस अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं, अब ये बताओ, ठीक है। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सारा क्वेश्चन तुमको शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, आधे नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुमको चीजों को समझना है, ठीक है। इससे तुमको पता चलेगा तुम किस चैप्टर को तुम कैसे कितने अच्छे से समझे हो, है ना। क्योंकि बाकी सब चैप्टर में बाकी सब क्वेश्चन तो एकदम इजी था, आराम से किए, एक्स जगह वाई, वाई जगह ए रखे, आराम से आ गया आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ सोचना नहीं होता था, बस रख के सॉल्व करते थे, आ जाता था, ठीक है। ये बताओ ये होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले तो हम तुम लोग को एक चीज बता देते हैं, ठीक है। देखो ये आर इनवर्स लिखा है, तुमसे बोला है कि एक संबंध है आर जो तुल्यता संबंध है, तो तुमको बताना है कि आर इनवर्स तुल्यता संबंध होगा कि नहीं, ठीक है। देखो सिंपल सा एक बात समझ लो, देखो आर इनवर्स मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम संबंध। इसका मतलब क्या? आर इनवर्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। देखो इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर कोई तुम्हें संबंध दिया है, अगर तुम्हें कोई संबंध दिया है, सपोज करो जैसे अगर कोई संबंध दिया कि ए कॉमा बी है, ये एक संबंध है, ठीक है। मतलब जो ए होगा ये समुच्चय ए में होगा, ठीक है, और ठीक है, और जो बी होगा वो समुच्चय बी में बिलोंग करेगा, मतलब ऐसे कोई एक संबंध दिया है, ठीक है। तो आर इनवर्स ये कहता है, मतलब इसका प्रतिलोम ये कहता है कि इसमें जो अवयव रहेगा केवल उसका उल्टा इसमें रहेगा। अगर इसमें ए बी है तो इसमें इसका उल्टा आ जाएगा, बी कॉमा ए, सच दैट अब क्या हो जाएगा कि बी पहले आया है तो बी में बिलोंग करेगा, और क्या ए जो होगा ए में बिलोंग करेगा। ये इसका डिफिनेशन है, ये इसका परिभाषा है। इसको एक लाइन में तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या, कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है, ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है, तो इसका ये तात्पर्य है, ये द्विघात तात्पर्य, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ये वाला साइन होता है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। अगर ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए क्या होगा, आर इनवर्स में होगा, ठीक है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको एक लाइन में तुम ऐसे इसको समझ सकते हो, एक लाइन में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हमेशा ए बी नहीं, कुछ भी मान लो, अगर इसमें क्या है, अगर इसमें क्या है, अगर इस आर में अगर बी आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, इसका उल्टा ए बी आ जाएगा, बस। मतलब जो इसमें होगा उसका उल्टा, अगर इसमें एक्स वाई आएगा तो उसमें वाई एक्स आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इसमें ए सी आएगा, सोचो अगर इसमें अगर हम बोल रहे हैं, अगर मान लो इसमें सी ए आ गया, इसमें क्या आ गया सी ए, तो इसमें क्या आएगा बताओ, इसी का उल्टा क्या आ जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में आ जाएगा, बस यही है। तो प्रतिलोम संबंध का ये परिभाषा है कि अगर कोई संबंध आर है, अगर ए कॉमा बी अगर कोई संबंध आर है तो आर इनवर्स में क्या होता है, बी कॉमा ए आता है, ठीक है। इसको एक में ऐसे बोल सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में होगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि अगर बी कॉमा अगर आर इनवर्स में है तो ए कॉमा बी आर में होगा, ठीक है, बोल सकते हो। समझ आएगी नहीं? चलो अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते बताते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन था, इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसको नोट करके रखे रहना, ऐसा नहीं कि नहीं बस हो गया। अब देखो ठीक है ना, देखो देखो पहले क्या करेंगे, सतुल चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, सतुल। अब बताओ सतुल होगा कि नहीं, तो सतुल के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कि देखो कि अगर आर क्या है, सतुल है, आर क्या है, सतुल है, तो बोलेंगे देखो आर तुल्यता संबंध दिया है ना, यहां पे लिखो कैसे, चूंकि देखो ऐसे लिखोगे, चूंकि आर तुल्यता संबंध है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, देखो इसलिए यहां पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, बताओ। हमको पता है कि अगर कोई संबंध अगर तुल्यता होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सतुल्य भी होता है, समित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि आर एक तुल्यता संबंध है, तो जब अगर ये आर तुल्यता संबंध मतलब सतुल्य होगा, सतुल्य होने का मतलब क्या होगा, अगर सतुल्य है तो मतलब आर में ए कॉमा ए आएगा, तब बताओ, तो अगर ये ए कॉमा ए आ रहा है इसलिए बोल सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बोल सकते हो कि नहीं, अभी बताया था ना। अब देखो अगर इसका उल्टा करोगे तो ए कॉमा ए आएगा कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या, आर इनवर्स, ठीक है। इसका आगे लिख दोगे
आर इनवर्स की परिभाषा से। ठीक है, इतना लिखोगे कि कैसे पता, तो बोल दोगे कि आर इनवर्स का परिभाषा होता है कि अगर ए कॉमा ए अगर आर में आ रहा है तो ए कॉमा ए क्या आएगा, आर इनवर्स में आएगा। देखो उसका उल्टा किए, उसका उल्टा भी ए कॉमा ही होगा, तो वही चीज आ गया। ठीक है, तो बोल दोगे आता, इसलिए संबंध आर इनवर्स समतुल्य है। क्या है, समतुल्य है। बताओ कोई दिक्कत, समतुल्य में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो करते हैं। तो दूसरा सम्मित होता है। सम्मित में क्या चेक करते हैं, सम्मित में चेक करते हैं कि अगर ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, वो सम्मित होता है। तो यहाँ पे देखो आर तो दे दिया कि आर तो तुल्यता है ही, मतलब आर में तो होगा ही, हमको आर इनवर्स को चेक करना है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, क्या है, ए बी क्या है, आर इनवर्स में है, आर इनवर्स बिलोंग करता है, तो हमको ये सिद्ध करना है, हमको ये लाना है कि जो बी ए है वो भी आर इनवर्स में है। तो कैसे लाएंगे, तो वो देखो, अगर ये इसमें है तो हम बोल सकते हैं, देखो अगर ए बी अगर आर इनवर्स में है तो तुम बोलोगे ना कि जो बी ए होगा ये आर में होगा। देखो दोनों हो सकता है ना, जैसे देखो परिभाषा बताए थे कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होता है, तो वही सेम उसका उल्टा कर दो ना कि अगर ए बी अगर आर इनवर्स में है तो इसका उल्टा आर में होगा, तो बी ए आर में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा आर का उल्टा आर इनवर्स में, आर इनवर्स का उल्टा आर में तो हो सकता है ना, दोनों कर सकते हैं ना, आगे से पीछे पीछे से आगे, वही सिंपल सा। ठीक है, तो अगर ए बी अगर आर इनवर्स में है तो बी ए क्या होगा, आर में होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख दो आर इनवर्स की परिभाषा से, बस यही लिखना है। ठीक है, परिभाषा लिखना नहीं है पूरा, लिख देंगे परिभाषा से शॉर्ट में बस। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो बी ए आर में होगा। ठीक है, तो बताओ अगर बी ए आर में है तो ए बी आर में होगा कि नहीं, बताओ ए बी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, बताओ ये क्यों लिखे, बताओ अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा, क्यों होगा बताओ। अरे क्योंकि तुल्यता है, आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब क्या, सम्मित। सम्मित मतलब क्या होता है, देखो तो सम्मित मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है, देखो अगर ए कॉमा बी आर में है तो उसका उल्टा क्या होगा, आर में होगा। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि अगर बी कॉमा ए अगर आर में है, ठीक है, तो ए कॉमा बी आर में होगा, बस उल्टा होने से मतलब है ना। सम्मित मतलब क्या होता है, तो उसका उल्टा उसमें होता है अगर सम्मित है तो। ठीक है, तो अगर आर तुल्यता संबंध है तो अगर बी ए अगर आर में है तो उसका उल्टा ए बी भी आर में होगा। क्यों, क्योंकि लिखोगे चूंकि आर तुल्यता संबंध है इसलिए। ठीक है, अब देखो दिमाग में मत ये रखना कि सर तुल्यता मतलब तो ए बी होता है, अगर ए बी होगा तो बी ए होना चाहिए, बी होता है नहीं, अरे वो होता है ठीक है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बी ए है तो ए बी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं चेक करते हो, देखो अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, तो उसी तरह अगर 3,1 है तो 1,3 होना चाहिए सम्मित के लिए, यही ना, बस उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोल दिया कि सम्मित है, तो मतलब तुल्यता है मतलब क्या, सम्मित है। सम्मित है मतलब क्या कि अगर बी ए आर में है तो ए बी आर में होगा। अब देखो यहां से इसका तात्पर्य हम बोल सकते हैं कि इसका उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बोल सकते हैं कि नहीं। ये क्या होगा, ये आर इनवर्स की परिभाषा से लिख दोगे, आर इनवर्स की परिभाषा से। ये कहां से लिख दिए भैया, ये बता दीजिए एक बार आओ, देखो अब देखो इस लाइन देखो, अगर ए बी अगर आर में है, ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा बी ए आर इनवर्स में होगा कि नहीं। परिभाषा बताए थे ना अभी कि अगर ए बी होगा तो बी ए का उल्टा उसमें होगा, आर इनवर्स में होगा। तो अगर तुम बोल रहे हो कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होगा, ये हम देखो क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो हमको सिद्ध करना है ना कि आर इनवर्स सम्मित है। और सम्मित कब होगा, जब हम दिखाएं कि अगर ए बी आर इनवर्स में है तो हमको ये दिखाना है कि बी ए भी आर इनवर्स में है। तो वो चीज, ये प्रोसेस है कि हाँ ये किए फिर ये आ गया, देखो आ गया ना कि ए बी कॉमा जो ए बी है वो आर इनवर्स में है, तो बोल देंगे कि इसलिए क्या है, संबंध आर इनवर्स क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं भैया, तीसरा क्या चेक करते हैं, संक्रामक। तीसरा क्या चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि ए बी बी सी तो सी होना चाहिए, तो यहां पे तो मानोगे ठीक है कि जो ये ए कॉमा बी है बिलोंग्स टू क्या है, आर इनवर्स है। और क्या मानोगे कि बी कॉमा ए ये भी क्या है,
ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना होता है, देखो जैसे तुम संक्रामक करते हो तो क्या बोलते हो कि ए कॉमा बी, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से संबंध होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है, बी है तो ए सी होना चाहिए, तब होता संक्रामक। तो हम ये बोल रहे हैं कि आर इनवर्स में ए बी आर इनवर्स में है और बी सी आर इनवर्स में है, मतलब बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमको बस इसको सॉल्व करके ये दिखाना है कि ए सी भी आर इनवर्स में होगा। अगर ए सी अगर आर इनवर्स में हो जाएगा तो इसका मतलब आर इनवर्स क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। अब उसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए बी आर इनवर्स में है तो इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं। देखो ये हम जो प्रतिलोम संबंध बढ़े उसका यूज कर रहे हैं कि अगर ए बी आर इनवर्स में है तो इसका उल्टा बी आर में होगा ना, और बी सी है तो इसका उल्टा क्या, सी बी क्या होगा, आर में होगा। क्यों होगा, तो आप लिखोगे आर इनवर्स की परिभाषा से, वो आर इनवर्स की परिभाषा से लिखे हैं, ठीक है। अब बताओ, अब हमको क्या लाना, तुम सोचो। अब देखो तुम ये ध्यान देना, हमको क्या लाना है, हमको देखो ए का सी से संबंध लाना है। हमको ये लाना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, देखो यहाँ पे हमको ये लाना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये लाना दिमाग में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि संक्रामक के लिए ए बी तो है, ए बी और बी सी है, तो हमको ए सी लाना है, ठीक है। अब बताओ ए सी कब आएगा, जब हमको अगर ये मिल जाए कि सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तभी नहीं लिख पाएंगे उल्टा उसका। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। हमको देखो ये लाना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, अगर ये होगा तभी संक्रामक होगा। और ये आएगा कैसे, अगर हमको ये प्रूफ कर दे, मतलब ये दिखा दे कि सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कि जो सी ए है वो आर में है, तो इसका उल्टा ए सी आर इनवर्स में हो जाएगा। तो मतलब हमको ये लाना है, ये ला देंगे तो फिर ये ला देंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने का तो कोई तरीका होता है, तुमको जो चीज लाना है पहले वो चीज सोच लो, अगर ये चीज लाना तो ये मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तभी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें माइंड में 2-3 स्टेप चलना चाहिए कि हाँ ये हमको लाना है, वो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अपना एक गोल सेट करो, होता है ना, तो नहीं तो पता चला बस चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं, ठीक है। अब मिसाइल है, उसमें पता ही नहीं कहाँ जाना, तो कहाँ जाएगा बताओ, कहीं जाएगा लड़ के बोल जाएगा, ठीक है। एक टारगेट होता है ना कि हाँ इस टारगेट पे जाना है, तो तुमको पता होना चाहिए कैसे जाना है। तो वही चीज है, हमको जहां पर जाना है वो हमको पता है कि हमको एसी लाना है। एसी कैसे आएगा, जब हमको सीए मिलेगा तो हमको सीए लाना है, ठीक है। अब सीए कैसे लाएंगे, अब उसको देखो, अगर हमको सीए चाहिए, क्या चाहिए, सीए, तो इसको तो कैसे लिखेंगे, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। अभी पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं। देखो सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देखो इसको आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि जो देखो सी का बी से संबंध, बी का ए से संबंध, तो संक्रामक का रूल पता है ना, संक्रामक का रूल, इसका इससे, इसका इससे, तो इसका इससे संबंध होता है, एक्स का वाई से, वाई का जेड से, पढ़े होगा ना। देखो एक्स का वाई से, वाई का जेड से, तो एक्स का जेड से हो जाता है, एक्स का जेड से संबंध हो जाता है संक्रामक में, ये होता है ना। तो वही चीज देखो हम ऐसे लिखें, क्योंकि हमको सीए लाना है, क्या लाना है, सीए, तो इसलिए देखो सी को इधर लिखें, क्योंकि सी वाले को हमको पहले लिखना था, तो इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। तो देखो सी से बी, बी से, इसका मतलब सी से संबंध बन जाएगा। सी से संबंध क्यों बनेगा ये बता दीजिए, क्यों बनेगा, क्यों, क्योंकि आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, मतलब संक्रामक भी है ना। तो अगर ये सी का बी से, बी का ए से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का ए से संबंध होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि आर तुल्यता संबंध है, ठीक है, आर तुल्यता संबंध है, इसलिए क्या होगा, वो होगा। अब बताओ जब सी ए मिल गया तो बोल सकते हो ना कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, आर इनवर्स, हो जाएगी नहीं। देखो बताते ना कि अगर तुमको सी ए मिल गया तो बस उसका उल्टा ए सी मिल जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये क्यों, तो यहाँ पे लिखोगे आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से हो गया बस। अब देखो ए भी था आर इनवर्स में, बी सी था इनवर्स में, तो इसी आर इनवर्स में आ गया, बोल दोगे इसलिए आर इनवर्स, या संबंध बोलोगे, या संबंध आर इनवर्स, संबंध आर इनवर्स क्या है, संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है। अतः क्या लिख दोगे, अतः आर इनवर्स तुल्यता संबंध है, बस आर इनवर्स तुल्यता। अच्छा तुल्यता संबंध क्यों लिख रहे हैं, पता चल रहा है ना। देखो अगर तुम किसी संबंध को तुम सिद्ध कर दिए कि वो स्वतुल्य भी है, ठीक है, वो स्वतुल्य भी है, वो संक्रामक भी, सॉरी सममित भी है,
और वो संक्रामक भी है। जब उसको तीनों सिद्ध कर दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत, सब लोग कर लेगा ना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था, ऐसे तुमको पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरा लिख के करना है, बाकायदा तुमको समझना है। अगर एक बार में समझने तो दोबारा समझने को प्रैक्टिस करना, तो देखना दोबारा वीडियो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में खुद से ट्राई कर, ठीक है। ये था, इतना क्वेश्चन था, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी आज किए, ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। शॉर्ट वाला भी करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये सब बताया ना, ऐसा क्वेश्चन है जिससे तुम्हारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा, ठीक है ना। किसी चीज को तुम कैसे समझो, चैप्टर को क्या समझना है, क्या चीज कैसे था, वो चीज तुमको अच्छे से अगर समझ में आया है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और अगर ये सब क्वेश्चन तुम कर लिए तो जो सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन था 1-2 लाइन वाला, 4 लाइन 5 लाइन वाला, वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो बस चलो इतने क्वेश्चन किए, अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तो दोबारा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय।